अरे बच्चों, आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन और करेंगे हम हरियाणा जीके से। स्टार्ट करते हैं बेटे। हरियाणा के लोहा पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है बच्चे? बंसीलाल। कौन जाना जाता है बच्चे? कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर सरोवर डैश के निकट है। किसके निकट है बच्चे? ब्रह्म सरोवर के। उसके बाद आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती नदी से। उसके बाद बच्चे, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? महेंद्रगढ़। उसके बाद बच्चे स्टार्ट करते हैं। कोहिनूर पत्र के संस्थापक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बालमुकुंद गुप्त। बेटा, ये कोहिनूर समाचार पत्र लाहौर से बालमुकुंद गुप्त ने सन 1888 ईस्वी में निकाला था, जो कि उर्दू भाषा में था। बालमुकुंद गुप्त ने भारत प्रताप और भारत मित्र नामक समाचार पत्र हिंदी में लिखे थे। ठीक है बेटा। हरियाणा की डांगरी नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियाँ। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? साक्षी मलिक। उसके बाद, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पाद अनुसंधान संस्था किस नगर में स्थित है? करनाल। कहाँ है बच्चे? करनाल। उसके बाद, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? ये आपका पड़ता है गुरुग्राम में। कहाँ पे पड़ता है बच्चे? गुरुग्राम में। उसके बाद, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले थे। उसके बाद, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। ठीक है बच्चे। उसके बाद, बीरबारा वन्य जीवन अभ्यारण्य किस जिले में है? ये है आपका जींद में। किस में है बच्चे? जींद में। महिला पर्वतरोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की? संतोष यादव। रेवाड़ी की रहने वाली है। ये कहाँ की रहने वाली है? रेवाड़ी की रहने वाली संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 1992 और 1993 में लगातार 2 बार क्या करी है? चढ़ाई की है। ठीक है बच्चे। उसके बाद, हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? मेवात में सबसे न्यूनतम है और गुरुग्राम में ज्यादा है बच्चे। जॉन थॉमस ने 1797 ईस्वी में वर्तमान में हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? ये करवाया मैंने बोर्ड पे। जहाजगढ़, हसी, टोहाना, रोहतक। हसी को बनाया था। किसको बनाया था बच्चे? हसी को। उसके बाद, नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नाहर। ये आपका रेवाड़ी में। कहाँ पे है बच्चे? रेवाड़ी में। ध्यान रखना। उसके बाद, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? ये बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर। किस पे बनी है बच्चे? पश्चिमी यमुना नहर पर। काकोरी माइक्रो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सोनीपत में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? गुरुग्राम किस में आती है बच्चे? सामान्य वर्ग में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? कुरुक्षेत्र की। और कब रखी थी बेटा? बता रखा है मैंने, 1956 में रखी थी। ठीक है बेटा। और उसके बाद, इसमें केवल एक ही विषय संस्कृत विषय हुआ करता था और 1959 में इसे अन्य विषय जोड़ दिए गए। ठीक है बेटे, समझ आया? हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? सफल नायक
देवी शंकर प्रभाकर, जगत जाखड़, अनूप सिंह, सुनील दत्त। कौन बेटे? हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक कौन है? हरियाणा फिल्मों के सफल नायक, ये बेटा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन। हरियाणा फिल्मों में सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देवी शंकर प्रभाग पे टिक करके आएंगे वैसे सारे, ये करना है जगत जाखड़, ठीक है ना। गीध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? गीध पिंजौर में बेटा, शाबाश। लेकिन पंचकुला भी दे रखा है, करना आपको पिंजौर है, ठीक है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूर्व को छोड़कर। किसको छोड़ के बच्चे? पूर्व को छोड़कर। उसके बाद क्षेत्रफलानुसार हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम के विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला आएगा सिरसा, फिर हिसार, फिर जींद, फिर झज्जर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक रोधिका है। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमचंद को, ठीक है ना। हेमू भी दे रखा होता है कई बार। हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था। ये बताओ मुझे। 1919 और मंथ अप्रैल, ठीक है। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका कपाल मोचन का मेला। क्या मनाया जाता है बेटे? कपाल मोचन का मेला। उसके बाद हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? इसका है गुरुद्वारा नीम साहिब। कौन सा बेटे? गुरुद्वारा नीम साहिब। निम्नलिखित सभी हरियाणा वन विकास निगम HFDC के मुख्य लक्ष्य शिवाय जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक आरंभ किया है। ये किया है गुरुग्राम में। कहाँ पे किया है? गुरुग्राम में। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? शेख चिल्ली का मकबरा। मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है औद्योगिक श्रम से। किससे बच्चे? औद्योगिक श्रम से। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? धारूहेड़ा में। कहाँ होता है बच्चे? धारूहेड़ा में। उसके बाद अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? अंबाला में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल, अंबाला और पंचकुला तीनों जिलों में है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध है वो कैथल में है, ठीक है बेटे। ऑप्शन में अगर कैथल नहीं दे रखा उसने तो अंबाला करना पड़ेगा, ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती का संबंध एथलेटिक। गीता जुस्ती जींद जिले की धावक है। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की? नेकी राम शर्मा ने। किसने करी है बेटे? नेकी राम शर्मा ने। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्रह्मी। कौन सी है? ब्रह्मी। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने?
देवीलाल। कौन बने हैं? देवीलाल। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है बेटा? उत्तर प्रदेश। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में समीप अपनी राजधानी स्थापित की थी। कौन सी शताब्दी में करी थी? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के डैश जिले में स्थित है? फरीदाबाद। राष्ट्रीय दुर्गंध अनुसंधान संस्था NDRI का मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ? सी 1955 में। ध्यान रखना बेटे, इनमें कंफ्यूज होते हैं। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सन्नो देवी। सन्नो देवी। आम्ब मेला किस स्थान पर लगता है? पंचकुला ऑप्शन में नहीं है। सोनीपत, पिंजौर, बिलासपुर, कुरुक्षेत्र। पिंजौर में। कहाँ पे लगता है? पिंजौर में। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, ये सभी। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गोगा नवमी। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे कवि। कौन थे बच्चे? कवि। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलती है? महेंद्रगढ़ में। किस जिले में मिलती है? मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है? पंजाबी। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेना बेटे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख मंत्रालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? ए पंडित स्थागुणदत्त शर्मा का। ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे अजीब से क्वेश्चन होते हैं बेटे, पढ़ लेना। ठीक है। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तानपुर में। कहाँ हुआ था? खेड़ी सुल्तानपुर में। 1919 में सर्वप्रथम रॉलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ हुआ था? हिसार, सोनीपत, अंबाला, पानीपत। अंबाला। देवी रक्षक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2003 में। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है? गुड़गांव, रोहतक, हिसार या उपरोक्त सभी। उसके बाद है बेटा भापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? अंबाला, पानीपत, करनाल, जींद। ये आता है मेरा पानीपत के। भापोली किसके अंदर आता है? पानीपत के। उसके बाद देवी रूपक योजना किस वर्ष हुई थी? 2003। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित हो रही है? सी राई के अंदर। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है? डी 2006 को। किस हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, भगवत दयाल।
विकास पार्टी बहुत फेमस है, बंसीलाल ने। किसने? रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये भी करवाया हुआ है। जयदेव, बाणभट्ट, माधवचार्य, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन खुद एक राइटर था। ठीक है बच्चे। पश्चिमी यमुना नगर किस स्थान से यमुना नदी निकलती है? सहलहावास, करनाल, ताजेवाला, बागड़ा, नग्गल। ताजेवाला। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ? चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा 70 में हुआ था ये। पटौदी नगर से किस खिलाड़ी का संबंध है? कपिल देव का, नवाब मंसूर अली का, वीरेंद्र सहवाग का, अजय यात्रा का। हाँ, नवाब मंसूर अली। उसके बाद अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, मौर्य वंश के कारण, हर्षवर्धन के कारण। महाराजा अग्रसेन के कारण। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे है? करनाल में है। करनाल में कहाँ पर है? कुंजपुरा में। यह पहला सैनिक स्कूल 1961 में खोला गया। कब खोला गया? रेवाड़ी पहुंचकर दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था? गौशाला। क्या प्रारंभ किया था? गौशाला। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विहार किस नगर में है? रेवाड़ी, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत। गुरुग्राम। 1972 में नारनौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? औरंगजेब। किसकी? औरंगजेब। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। शंकर जादूगर की जन्मस्थली कहाँ पर है? एलानाबाद। कहाँ पे है? छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? लखन माजरा, रोहतक, कुरुक्षेत्र या नरवाना? ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है? अष्टाध्यायी, विष्णु पुराण, रामायण, महाभारत। सतलुज यमुना नहर किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब से। उसके बाद है उदयभानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उपन्यास, संस्कृत गद्य, काव्य लेखन, पत्रकारिता। ये है बच्चे काव्य लेखन। क्या है? कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया है, लिखा है? हर्ष चरित्र में। किसमें? हरियाणा के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दार्शनिक आते हैं कौन सा है? शीतला माता मंदिर। कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? वर्तमान कैलंगा। वर्तमान कैलंगा भिवानी के अंदर। ठीक है बच्चे, आया समझ? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है? चरखी दादरी। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था शिमला में। कहाँ? रणदीप हुड्डा किस शहर से संबंधित है? रोहतक से। कहाँ से है? कवि तुलसीदास शर्मा
दिनेश किस जिले से संबंधित है? ये आपके है भिवानी से। कहाँ से है? हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है? नारनौल या थानेसर? हरियाणा में फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की, यानी कि जिमीदार लीग की? नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम ने? किसने? उसके बाद बीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पिंजौर में। कहाँ पे है? सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? यह हुआ था पानीपत में। कहाँ हुआ था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ है? गुरु ग्राम का या गुड़गांव का? हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादन किस जिले में है? हिसार व रोहतक, पानीपत व कुरुक्षेत्र, अम्बाला व यमुनानगर, या इनमें से कोई नहीं? हल्दी, अम्बाला और यमुनानगर। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? यह हुआ था फरीदाबाद में। हरियाणा के किस मंडल में संवैधानिक जिले हैं? सबसे ज्यादा जिले रोहतक में। छिलछिला वन्य जीवन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। BILT फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। कहाँ स्थित है? निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है? इशराना। कौन सा बेटे? सीसवाल सांस्कृत से संबंधित जिला कौन सा है? सीसवाल सभ्य सांस्कृतिक से संबंधित जिला कौन सा है? यह पड़ता है आपका हिसार। कौन सा पड़ता है? हिसार। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? बताओ बच्चे। ये की थी मोहम्मद अफजल शेख अब्दुल्ला कुदस, खुदाबख्श अहमद या गुलाम नीलामी? बार बार करवाए या खुदा बख्श अहमद ने। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा ने। ध्यान रखना बेटा, क्या लिखी थी इसने? नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तक किसने लिखी थी? पंडित श्री राम शर्मा ने। उसके बाद शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? ये होता है गुरुग्राम में। कहाँ पे होता है? गुरुग्राम में। ध्यान रखना बच्चे। ठीक है। शाह चौकी खोरी का मेला कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में। इनमें थोड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा। ठीक है ना, मेलों में। हरियाणा सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी थी? देखो बेटा, धरती भी है। इनमें डिफरेंस समझाता हूँ। ये थी बच्चे हरफूल सिंह जाट जुलानी। ठीक है। कौन सी थी बेटा? हरफूल सिंह जाट जुलानी थी। लेकिन ध्यान दे, ऑप्शन में धरती हो तो धरती भी करना है। यानी कि 3 ही फिल्म आए। एक तो है हरफूल सिंह जाट जुलानी, दूसरी है धरती, और एक है बेटे चंद्रावल। 3 नामते ध्यान रखना। हाँ। चिंगारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ये बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चिंगारा। ये बताओ बच्चे, पीपली कुरुक्षेत्र, मोरनी पंचकुला, कैरू भिवानी, हिसार। ये पड़ता है बेटा कैरू भिवानी में, बार बार आता है ये, ठीक है ना। उसके बाद बेटा गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योग में किसका निर्माण हुआ? गुरुग्राम में कार का, स्कूटर का, साइकिल का, रेलवे इंजन का। ये हुआ था बच्चे कार का, ठीक है। इस वीडियो में हमने 307 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ लेना, एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।